तुम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़की देखी होगी जो खुद को प्राउड आर क्लेम करती है, और आज की वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। एंड इस वीडियो को बनाते टाइम ना मैं और तुम लोग हम सारे मिलके ना दो चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग ये कंसीडर करके चलेंगे कि वो एक कंटेंट क्रिएटर है, और मोस्टली कंटेंट क्रिएटर्स ऐसी चीजें फेम के लिए करते रहते हैं। जैसा वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर दिखाते हैं, एक्चुअल में वो लोग वैसे नहीं होते और थोड़ा सा प्रिटेंशियस बिहेव करते हैं। तो हो सकता है वो लड़की थोड़ी सी प्रिटेंशियस हो, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो थोड़ी सी साइको हो, क्योंकि आज से पहले उसने अपने जितने भी एक्सट्रीम ओपिनियंस दिए थे उसको कॉल आउट करने वाले लोगों पे उसने स्ट्राइक मार दी। श्वेताब गांगवर, ग्लोकस, इन दोनों को ऑकवर्ड गोड ने स्ट्राइक मार दी थी। और मैं ये वाली वीडियो ना ये दोनों चीजों को कंसीडर करते हुए बनाऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही रिस्पेक्टफुल और जेंटल रहने की कोशिश करेंगे, और हमारे ऊपर स्ट्राइक ना आ जाए इसलिए हम सारी की सारी वॉइस और वीडियोस को मूव करके यूज करेंगे। और अगर उसके बाद भी आप स्ट्राइक मारने की कोशिश करें तो 5-6 बार ट्राई करना, एक आधी बार तो लग ही जाएगी, पर वो स्ट्राइक मैक्सिमम 3 से 4 दिन तक रहेगी, और बाद में मेरा यूट्यूब मैनेजर मेरी मदद करके उसको हटवा देगा। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 एग्जिस्ट करता है, जो मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, और मैं उसी को फॉलो करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग मुझे अभी लीगली चैलेंज भी नहीं कर सकते। अभी वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट जिन लोगों को नहीं पता, एक लड़की है जिसका नाम है ऑकवर्ड गोड, एंड शी इज अ सेल्फ क्लेम्ड फेमिनिस्ट। अगर आप लोग इसका इनिशियल कंटेंट उठा के देखोगे तो आपको बहुत जेनरिक और अच्छा लगेगा। शायद मैंने बहुत पहले देखा था कि इसने शायद कोई घूंघट प्रथा के ऊपर कंटेंट बना रखा था, और अभी मैंने रिसेंटली देखा था कि इसने करवा चौथ के ऊपर कंटेंट बना रखा था कि भैया सिर्फ लड़कियां फास्टिंग क्यों करें, लड़के क्यों नहीं करते हैं, और अगर लड़के फास्टिंग नहीं कर रहे तो हम लड़की होके भी नहीं करेंगे, विच इज फाइन। क्योंकि जो फेमिनिज्म होता है वो हमेशा जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। जितने राइट्स हम लोग एक जेंडर को दे रहे हैं उतने ही हम दूसरे जेंडर को भी दे रहे हैं। बट अगर आप लोग इसका रिसेंट कोई कंटेंट देखोगे ना तो आपको काफी सारा ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जिसके अंदर ये मैन को हेट करती है, और ये सारे कॉन्सेप्ट को ना फेमिनिज्म का टैग दे देती है, जिससे फेमिनिज्म वर्ड को मिसयूज कर रही है। और एक बहुत ही सेंसिबल पॉइंट कि अगर ये मैन को हेट करती है और ऐसा कंटेंट बनाती है तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लड़के भी ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो वुमन को हेट करते हैं, मिसोजिनी बातें करती है। मैं उसके ऊपर तो बोलता नहीं। तो मेरा इसके ऊपर सिर्फ यही मानना है कि ये दोनों टाइप का कंटेंट गलत तो है, पर मैं इसको ओपनली क्रिटिसाइज करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे नीश के अंदर नहीं आता। बट अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर वीडियो बनाई जा रही है। फिर कुछ टाइम बाद इसने अतुल सुभाष के ऊपर एक वीडियो बनाई, और वो वीडियो क्रेजीली वायरल हो गई क्योंकि उस वीडियो के अंदर इसने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो लोगों को पसंद नहीं आई। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Then टाइम आता है 8 अक्टूबर 2025। इसने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो बनाई दैट आई एम अ प्राउड आर। Did you find that uncomfortable to hear? I also used to cringe at that word, but now it makes me feel nothing. एंड ये वीडियो बनाने के पीछे कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसका ये बोलना है कि लोग मुझे ओपनली ऐसी चीजें बोलते रहते हैं। You see, man, call me that every single day in my comments. It's just a word now. और जब भी लोग मुझे ऐसा आके बोलते हैं ना तो मुझे उससे हर्ट फील होता है। तो मैंने क्या किया, अभी उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब भी कोई भी मुझे आगे बोलेगा तो मुझे हर्ट फील होगा ही नहीं। एंड इसके ऊपर कंटेंट इसने इसलिए बनाया क्योंकि इस वर्ड को काफी जेनरिक बना देना चाहती है। जैसे आज की डेट में हम लोग पागल वर्ड को यूज करते हैं। पागल इज अ डिजीज। जब भी कोई पागल होता है तो वो मेंटल हॉस्पिटल जाता है, ये एक बीमारी है। बट आज की डेट में ना हम लोग कैजुअली बोलते हैं पागल है क्या, हट जाए यहाँ से। और आज की डेट में ना पागल वर्ड के ऊपर कोई ऑफेंड भी नहीं होता, क्योंकि पागल ने जो अपना रियल मीनिंग था ना वो खो दिया। और ये मीनिंग उसने क्यों खोया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ओवर यूज किया गया। सेम यही चीजें ना स्लैंग्स के साथ भी हुई है। बीसी, एमसी, जो स्लैंग्स है आज की डेट में बहुत कॉमनली यूज होते हैं। बट अगर आज की डेट में भी काफी सारे स्लैंग्स का मतलब देखा जाए ना तो वो बहुत ही गलत होता है। जिसमें किसी स्लैंग्स में आप किसी की माँ के बारे में, किसी स्लैंग्स में किसी की बहन के बारे में बोल रहे होते, पर वो काफी ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है। और उसका रीजन क्या था, ओवर यूज। ऐसे इसका बोलना कि हम लोग इसको इतना ज्यादा ओवर यूज करेंगे कि ये जो टर्म है ना ये काफी जेनरिक हो जाए, जिससे ये जो आर वर्ड है ना अपना मीनिंग खो दे, और अगर किसी और को बोला जाए तो उसको हर्ट फील ना हो। बट इस पूरे स्टेटमेंट के बीच में ना दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेमिनिज्म को प्रमोट करती है, जिसका बेसिक मतलब होता है कि आप लोग मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स दे रहे हो। जिसको अगर हम लोग इस एग्जांपल के अंदर डाले तो अगर कोई लड़की कंटेंट बना रही है तो उसको आर वर्ड बोला जा रहा है, और अगर कोई लड़का कंटेंट बना रहा है तो उसको आर वर्ड नहीं बोला जा रहा है। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि जब भी कोई भी लड़की कंटेंट बना रही है तो उसको ज्यादा डिफेम किया जा रहा है। बट जो एक्चुअल में फेमिनिज्म होता है ना वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्टैंड करता है। बट इस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़कियों को बोल रहे हैं कि भैया सामने वाला तो आपको आर वर्ड बोलेगा ही। एक काम करो ना, आप लोग इसको एक्सेप्ट करना शुरू करो, कोई बात नहीं, प्राउडली इसको ओन कर लो। फेमिनिज्म का नाम लेके पेट्रियार्की को प्रमोट किया जा रहा है। Feminism is about fighting patriarchy.
पहले के टाइम पे भी तो यही होता था, लड़कियों को बोल दिया जाता था कि भैया बुरा मानना ही बंद कर दो, मर्द तो ऐसे ही करते। रियल फेमिनिज्म में क्या होता है, उसके खिलाफ स्टैंड लेना सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपके एक्चुअल में राइट्स क्या हैं, उनको बताया जाता है कि भैया अगर कोई भी आपको आर-वर्ड बोल रहा है तो ये आईपीसी 495 और 503 के खिलाफ है, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो, आप उसके खिलाफ एक्शंस ले सकते हो, आप उसको धमका सकते हो। बट उस चीज को ओन करवाना कौन से लेवल का फेमिनिज्म है? और अगर आप लोग एक्सेप्ट करना ही सिखा रहे हो, चलो मान लिया कि भैया एक्सेप्ट कर लो, आपको बाद में बुरा लगना तो बंद हो जाएगा, तो ये एक्सेप्ट करो ना कि सामने वाला फुद्दू है। ये एक्सेप्ट करना कहां से सेंस बनाते हैं कि भैया जो सामने वाले ने बोला वो सच है, तो अब ये हर्ट फील नहीं होगा। क्योंकि जब आप लोग सिर्फ कंट्रोवर्सी जनरेट करने के लिए आर वर्ड को ओन कर रहे हो, आपको उसका रियल मतलब भी नहीं पता, इसके अंदर एक्चुअल में कितनी लड़कियां शिकार है, कितनी लड़कियों को किडनैप करके इस बिजनेस में डाला जाता है, कितनी लड़कियों को उसके पार्टनर या फिर पेरेंट्स की तरफ से बेच दिया जाता है। एंड वो लोग कितने टाइम से इसके खिलाफ फाइट करते आ रहे हैं कि भैया हमको इस वर्ड से एसोसिएट ना किया जाए, जस्ट बिकॉज वो एक सेक्स वर्कर्स है, उनको आर वर्ड से रिप्रेजेंट नहीं होना है। और आप लोग उस वर्ड को जेनरिक बना दे रहे हो, आप लोग तो उनके खिलाफ फाइट कर रहे हो। बस नॉर्मलाइज मत करो, एक्शंस लो, और अगर नॉर्मलाइज कर भी रहे हो, तुम्हें नहीं उलझना किसी से, तो सामने वाले को करो ना कि भैया ये आदमी ही घटिया है जो बोल रहा है, ये एक मर्द जात है जिसके कुछ परसेंटेज लोगों के दिमाग के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, और हम सारी लड़कियों को उन मर्दों को एंटरटेन नहीं करना है, ये चीज एक्सेप्ट की जाए। और अभी ये चीज सुन के ना कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है यार, चीज तो वो भी सही कर रही थी, बस उसका तरीका गलत था ना। एंड माय आंसर इज नो। तुम्हारे और मेरे से बहुत ज्यादा स्मार्ट और एज्ड है वो लड़की, और पिछले 4 सालों से सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रही है, उसको पता है कि भैया क्या चलता है। उसका सारा का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ रेज बेट कंटेंट है। और मैंने ना इसका थोड़ा बहुत कंटेंट देखो और एक पैटर्न नोटिस किया। वेस्ट के अंदर एक लड़की है द विजार्ड लिज, वो क्या करती है ना कि वुमन को एम्पावर करने के लिए या फिर पर्सनैलिटी डेवलप करने से रिलेटेड कंटेंट डालती है। अभी उसके कंटेंट के अंदर ना कुछ लोग ये चीज फील करते हैं कि वो ना मैन हेट टाइप का कंटेंट बीच बीच में यूज करती रहती है, और इसी रीजन से ना वो अपने एक्सट्रीम ओपिनियंस की वजह से पॉपुलर बहुत ज्यादा है। अभी जिस क्रिएटर की मैं बात कर रहा हूं, मैं सच बताऊं ना, मैंने उसकी एक भी वीडियो नहीं देखी, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, वो दिखती कैसी है बस सुना है। तो अगर लोगों ने जो भी मुझे बताया या फिर तुम लोगों ने देखा होगा, तुम्हें पता होगा। अगर ये सारी चीजें सही है तो तुम लोग ना एक पैटर्न नोटिस करो। ये जो विजार्ड लिज है ना, इसको लोग बोलते हैं मदर लिज। Mother Liz was cheated on. मे भी शायद इसलिए क्योंकि वो काफी लोगों के लिए आवाज उठाती है या फिर उनको काफी चीजें सिखाती है। और मैं ना अभी ऑकवर्ड कोड की कुछ स्टोरीज देख रहा था, उसके अंदर एक लड़की ने वीडियो बना रखी जिसको ऑकवर्ड कोड ने शेयर भी कर रखा है, जिसके अंदर एक छोटी लड़की ऑकवर्ड कोड को बोल रही है मामा गोड। मामा गोड के ऊपर केस कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट में स्टैंड कर रहे हैं। Can you tell me why? और इस पैटर्न से ना तुम लोग एक चीज बहुत ही क्लियरली समझ सकते हो कि एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट बिकता बहुत है, और जो एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट होता है ना उसके ऊपर लोगों की आई बॉल्स बहुत आती हैं। और इस पॉइंट को समझने के लिए ना तुम लोग स्पाइडरमैन का एग्जांपल लेके देखो। एक ऐसा आदमी जो कमजोर है, ज्यादा पर्सनैलिटी नहीं है, लोग उसको बुली करते रहते हैं, एकदम से स्पाइडर काटता है, पावर्स आ जाती है। अभी ये बंदा जाके उन्हीं लोगों को मारता है जिन्होंने इसको बुली कर रखा था, और हम लोग जब उसको देख रहे होते ना ऐसे पंप्ड हो जाते हैं कि भैया क्या मजा आ रहा है, और मार और मार। पहले उसको एक्सट्रीमली वीक करके दिखा दिया, उसके बाद उसको एक्सट्रीमली पावरफुल दिखा दिया, और जब ये एक्सट्रीमिज्म हिट होता है ना तब हीरो वर्शिप होती है, तब लोग आपको मदर या फिर मम्मा नाम से रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी की जा रही है। पहले उन चीजों के ऊपर आवाज उठाई जो नेसेसरी थी। कुछ चीजों के अंदर समाज को आईना दिखाना जरूरी बहुत है, बट अगर कुछ चीजों के अंदर आप लोग समाज को आईना दिखाओगे तो आप बहुत ही जेनरिक क्रिएटर बन के रह जाओगे कि भैया हाँ एक क्रिएटर है, समझदार है, पसंद है मुझे। बट अगर आप लोग एक्सट्रीमिज्म लेके आओगे ना तो आप लोग कट्टर फैन बेस बनाओगे। एंड अगर बहुत कम चीजें देखी जाए ना तो एक्सट्रीमिज्म गलत भी नहीं है। इस चैनल के ऊपर ना मैं क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे प्रमोट करता हूँ। मेरा ऐसे कि भैया जो भी चीज सामने आई है ना क्रिटिकली देखो, उस चीज को ना 10 बार अपने दिमाग के अंदर देख के सवाल करो, जिससे होगा क्या एंड के अंदर तुम लोग थोड़ा स्मार्ट बनोगे। और वो चीज मैं कमेंट सेक्शन में देख भी रहा हूँ, काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ब्रो मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ और तुमने मेरे को सोचना सिखाया। बट आप लोग जिस एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर रहे हो उसका एट द एंड कंक्लूजन क्या निकल रहा है वो बहुत मैटर करता है, किस टाइप का एक्सट्रीमिज्म प्रमोट किया गया। अभी आपने एक लेवल का एक्सट्रीमिज्म प्रमोट किया जिसके अंदर आपने बोला कि आर वर्ड को ओन कर लो। If you've ever been called just accept it. You are one. और वो जो आर वर्ड है उसको कौन ऑन कर रहा है पता है? 13 साल की बच्चियां। एक 13 साल की बच्ची ने अपने बायो के अंदर लिख रखा है दैट आई एम अ प्राउड आर, एंड उस चीज को ऑकवर्ड गोड स्क्रीनशॉट मार के स्टोरी के अंदर शेयर कर रही है और उसको सेलिब्रेट कर रही है कि देखो भैया कितनी बड़ी मुहिम चालू कर दी हमने। और जब भी आप लोग इस टाइप का कंटेंट बना रहे हो जिसके अंदर आप लोग सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, और आपके हाथ में जो इन्फ्लुएंशियल पावर है ना वो बच्चों को बहुत डैमेज कर सकती है, क्योंकि 13 साल के बच्चे के पास दिमाग नहीं होता है। 13 साल के बच्चे को हम लोग वोट नहीं देने देते, उसकी लाइफ का डिसीजन थोड़ी लेने देंगे कि भैया आप प्राउडली क्या फील कर रहे हो। तो जब भी आप लोग किसी भी ऐसे टाइप का कंटेंट डालते हो तो YouTube में एक गाइडलाइन है कि भैया आपको टिक करना होगा कि ये सारा का सारा कंटेंट 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए। बट आप लोग इंटेंशनली वो सारा का सारा एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट बच्चों को दिखाते हो, क्योंकि बच्चे ही तो पागल फैन बनते हैं, बच्चे ही तो आपको आगे बोलेंगे कि ये तो मम्मा दीदी है। और जब आपके पास इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं ना तो आपको सोच समझ के बोलना होता है। अभी मैं आपके खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं अगर रोस्ट करके चला जाता, 4 गालियां देके चला जाता, मुझे ज्यादा व्यूज आते, ये वीडियो ज्यादा शेयर होती, इसके
फैन एडिट करते और उसके ऊपर ना मेरा हड्डी वाला चेहरा लगा होता। बट मैं वीडियो किसके ऊपर बना रहा हूँ जिसके अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे को देखने वाले जो लोग होंगे वो एक करेक्ट वे के अंदर इंस्पायर्ड हो। इसीलिए बोलते हैं ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि 13-13 साल के जो बच्चों को आप इंस्पायर कर रहे हो ना, वो पोस्को एक्ट के खिलाफ है। पोस्को एक्ट ये चीज को इंश्योर करता है कि भैया उसके आसपास का जो भी एनवायरमेंट हो, उसकी जो भी क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन या फिर इंटरेक्शन हो ह्यूमन से, वो सारा का सारा चाइल्ड फ्रेंडली हो। एंड एक बच्चे से ये चीज एक्सेप्ट करवाना कि भैया वो एक सेक्स वर्कर है, इज नॉट चाइल्ड फ्रेंडली। और जब ये सारी कॉन्वर्सेशन इससे की जाती है ना, तो इसका एक काउंटर भी आता है। इसका काउंटर आता है कि भैया छोटी छोटी बच्चियों को ना उनके पेरेंट्स आर वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गुस्से के अंदर ये चीज बोल देते हैं। तो भैया तब तो आप लोगों ने नहीं बोला, अभी आप आगे क्यों बोल रहे हो जब वो खुद से ऑन कर रही है? तो देखो भैया, पहले हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमें पता नहीं था, और अगर पता भी होता लोगों ने नहीं बोला, मान लिया। बट खिलाफ ना बोलना इस चीज से बहुत ज्यादा बेटर है किसी को माइंड वॉश करके ये चीज बोलने का कि भैया एक्सेप्ट कर ले। If you've ever been called just accept it. Call you okay. अगर एक्सेप्ट करवा ही रहे हो तो ये चीज एक्सेप्ट करवाओ कि भैया अगर तुम्हारे पेरेंट्स ये चीज बोल रहे हैं तो उनके पास एक अच्छा माइंडसेट नहीं है। अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो रही है तो इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को कैसे काउंटर किया जाए? अगर स्कूल या कॉलेजेस के अंदर हो रहा है तो इसको कैसे टैकल किया जाए? अगर फैमिली में हो रहा है तो इसको कैसे टैकल किया जाए? मान लेना नहीं है टैकल, एक्सेप्टेंस कभी भी टैकल करने के अंदर नहीं आती है। अभी ने इसकी जो लॉन्ग वीडियो ना, उसके अंदर इसने एक लाइन बोली थी। इसने बोला था कि भैया जिन लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है ना कि मैं खुद को आर बोल रही हूँ, I know me calling myself a proud and saying supremacy makes you uncomfortable. And I know why. Because I don't look like a perfect victim anymore. एंड इसने अपनी लॉन्ग वीडियो के अंदर बोला था कि भैया जो भी लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि मैं खुद को प्राउड आर बोल रही हूँ, उनको पता है क्यों अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि उन सबकी नजर में मैं अभी और ज्यादा एक परफेक्ट विक्टिम नहीं लगती हूँ। एंड एग्जैक्टली दिस एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट इज प्रॉब्लमेटिक। जिसको तुम्हारे मुंह से आर वर्ड सुनना नहीं पसंद आ रहा, वो एक्चुअल में तुम्हें आर वर्ड बोलता भी नहीं है। और जो भी लोग किसी भी लड़की को कमेंट सेक्शन में आर वर्ड बोलते हैं, ये वीडियो देखने के बाद भी वो टिक नहीं रहे हैं, बल्कि वो एक स्टेप आगे जा चुके हैं। बोल रहे हैं कि भैया ठीक है आप आ रहे हो ना, तो चलो पैसे बताओ कितने हैं। सो नाउ कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप एग्जैक्टली वैसे ही हो जैसा आप वीडियो के अंदर शो करते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप अभी भी सही हो, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, ये वीडियो देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि भैया आप 100% सही हो और आपको यही इमेज को पोर्ट्रे भी करना है, मुझे उस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है। पर आपके ऊपर मल्टीपल FIRs हो चुकी है, ऐसा मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, बट हुई है या फिर नहीं हुई है, एट द एंड ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप थोड़े से प्रिटेंशियस हो, जो कि हर कोई होता है। जो भी कैमरा के सामने मैं दिख रहा हूँ, मैं ये रियल कैरेक्टर में नहीं हूँ। मुझसे अगर कोई रियल में मिलेगा तो मैं थोड़ा सा मस्ती मजाक करता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ, थोड़ा सा हंसमुख नेचर का। पर मैं कंटेंट इस टाइप का बनाता हूँ जिसके अंदर मैं थोड़ा सा सीरियस कॉन्वर्सेशंस करता हूँ और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता हूँ। तो इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है कि हाँ भैया मैं भी थोड़ा सा प्रिटेंशियस हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। और अगर आपका भी काम यही है कि आप थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को प्रमोट करते हो, तो इस चीज को आके मान लेना और माफी मांग लेने से ये सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर बिना विक्टिम कार्ड या वुमन कार्ड प्ले किए एक अपॉलॉजी अपलोड कर देते तो ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। एंड लोगों का दिमाग ना एक अखरोट से भी छोटा है, 1-2 हफ्ते के अंदर भूल जाएंगे और मूव ऑन कर जाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं भैया आपको तो फाइट बैक करना है और आपको तो ये जंग को जीत के निकलना है और आप जो भी कर रहे हो एकदम सही है, पोस्को एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, तो गो ऑन प्लीज। और अगर कोई भी लड़की मेरा कंटेंट देख रही है, ऐसे लोगों को वर्शिप करना बंद कर दो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये लोग एक्चुअल में फेमिनिज्म का मतलब बदल देंगे, जिससे लोग फेमिनिज्म वर्ड से एसोसिएट होना ही बंद कर देंगे। आज की डेट में भी सोशल मीडिया पे फेमिनिज्म के नाम पे सूडो फेमिनिज्म फैलाया जाता है। और जाने से पहले मुझे पता है मेरी इस वीडियो को वो लड़के भी देख रहे हैं जो एक्चुअल में आर स्पैम करते हैं। देखो मैं ना ज्यादा तुमको कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि तुम लोग प्यार से तो मेरे से भी बात नहीं करते हो। मुझे भी मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आके माँ बहन के ऊपर गाली बकते हो, दिन में मुझे 20 से 25 गाली तो आती ही है। बस मेरी नजर में तुम लोग इतना गिर चुके हो कि तुम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। तो अगर तुम लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा डेवलप नहीं हुआ, तो एक बात सुनो, भड़वे अपनी माँ को जाके बोलो।